नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। किसी भी राज्य की राजधानी उस राज्य का एक ऐसा जिला या ऐसा भूभाग होता है जो हर क्षेत्र की नजर से महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में राजधानी का उन्नत और आधुनिक होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए समय समय पर राजधानी को आधुनिक या कहीं स्मार्ट बनाने के लिए सरकारें कोशिश करती हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए अब तक किए गए कामों की बात करें तो कई ऐसे काम मिल जाएंगे जिन पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जो आज पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें स्काई वॉक, साइकिल ट्रैक या फिर मल्टी लेवल पार्किंग या वाटर एटीएम की, ऐसे तमाम काम राजधानी को स्मार्ट राजधानी बनाने के लिए लाए गए थे, लेकिन आज उनकी हालत पूरी तरीके से मट्टी पलीत हो चुकी है। सवाल अब यह भी है कि प्रदेश के करदाताओं के पैसे का उपयोग सरकार किस प्रकार से कर रही है, यानी जो करदाता, जो हम और आप पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। और ऐसे तमाम विकास कार्यों की सुध सरकार उद्घाटन करने के बाद क्यों नहीं लेती है। न केवल सरकार बल्कि अधिकारी भी उतने ही अधिक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास योजनाएं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो और समय समय पर उनकी जांच की जाए, जिससे विकास योजना का लाभ जनता को मिल सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों के विकास कार्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों का फंड जारी किया। नगर निगम प्रशासन ने विकास कार्यों के नाम पर बीते 5 सालों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन शहर आज भी सुंदर नहीं हो सका है। सवाल यही, क्यों नहीं? लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर शुरू हुए प्रोजेक्ट अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर इसका सही उपयोग होता तो राजधानी की सुंदरता बढ़ जाती। अधिकारियों और निगम के जनप्रतिनिधियों ने हर काम का ठेका एजेंसियों के भरोसे छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि अधिकांश प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, या कहे कि कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गए। क्या इस पर जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? जनता के पैसों को पानी की तरह बहाने वाले पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है? जनता के पैसों को पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी एकमात्र ऐसी राजधानी थी जहां पे स्मार्ट सिटी के 2 प्रोजेक्ट चलते थे, एक रायपुर एक नया रायपुर। और भारतीय जनता पार्टी के 2018 तक के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विभिन्न प्रोजेक्ट चलाया गया और उसको जनता को लाभ मिला। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी के पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ, इतना बंदरबाट हुआ। छत्तीसगढ़ रायपुर की जनता जानती है कि 50 करोड़ से अधिक बूढ़ा तालाब में खर्च किए गए। 5 करोड़ से ऊपर का फाउंटेन तो सेकंड चालू भी नहीं हुआ। इन सब की जांच भी की जाएगी और स्मार्ट सिटी के इसके चक्कर में नया रायपुर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वापस भी हो गया। सिर्फ एक रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इन सारे मामलों की सरकार में जांच की जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे जो जो काम बाकी है उसे पूर्ण करके जल्दी ही जनता के हित में लोकार्पित किया जाएगा। पानी में भी, सफाई में भी बहुत जगह हमने काम को अच्छे से किया है और मुझे लगता है कि शायद इसी का प्रतिफल है कि हम लोग लगातार जब इनाम बंटने की बारी आती है, जब हम लोग की आज रायपुर की पहचान पूरे देश में हो रही है। 6वें नंबर पे हम अभी पूरे देश में हम रैंकिंग में 6वें नंबर पे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब लोग मिल के जो काम किए हैं उसका है। स्मार्ट सिटी जहाँ तक के है, हमने बार बार एक बात को कही है कि इसमें चाहे मेयर हो चाहे विधायक हो, वो मेहमान कलाकार होते हैं। मेहमान कलाकार इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें प्रमुख कलाकार मेयर को, विधायक को, सांसद जी को इसमें रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट जिस उद्देश्य को लेकर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य पूरा होगा। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। सबके अपने अपने दावे हैं। सरकार कोई भी हो, विकास के दावे किए जाते हैं। स्मार्ट सिटी का दावा भी किया गया, लेकिन ये दावा किसके जरिए होता है? इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है हमारा और आपका दिया गया टैक्स।
उस टैक्स के पैसे से विकास होता है, उसके पैसों के जरिए ही तमाम योजनाएं संचालित होती हैं और हमारा पैसा हमें लौटा दिया जाता है। लेकिन इस पैसे की बंदरबाट हो जाती है, इस पैसे के जरिए भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन असल काम जो किया जाना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। यही सवाल हमारे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वासु शर्मा जुड़ गए। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष यादव जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले वासु जी, आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, केंद्र सरकार का ये पूरा प्रोजेक्ट था, अब तमाम तरीके से सिटी शहर तय किए गए, रायपुर का भी एक बड़ा नाम सामने था। कांग्रेस के अपने दावे हैं कि उनके कार्यकाल में बहुत काम किया गया, इसी का नतीजा रहा कि कई अवार्ड उनको मिले और जो रैंकिंग कई तरह की रही उसमें रायपुर अव्वल रहा। अब क्या कुछ आपका तर्क है, क्यों ये सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, क्यों रायपुर स्मार्ट सिटी आज नहीं बन पाया है? आज भी तमाम जगहों पर तमाम परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं और जो स्काई वॉक हो, साइकिल ट्रैक हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई थी स्मार्ट सिटी के तहत, जिनके दावे किए गए थे, वो जमीन पर नहीं उतर पाए। वासु जी। जी देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे कांग्रेस के साथी पहले बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, स्मार्ट सिटी जब रायपुर का चयन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली तो रायपुर की उस समय का रायपुर और जब हमने 2018 में सत्ता छोड़ी तब का रायपुर आप देखेंगे तो काफी डिफरेंस मिलता है। रायपुर में अनेकों तरह के विकास कार्य हुए, स्मार्ट सिटी के तहत भी हुए। मैं अब उदाहरण के तौर पे आपको गिनाता हूं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, शहर में यातायात की भारी समस्या थी, हमने कितने सारे फ्लाईओवर बनाए, कितने सारे अंडर ब्रिज बनाए, हमने नालंदा परिसर जैसा एजुकेशनल हब सिटी बनाया, 2 सेंट्रल लाइब्रेरी, अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनाया और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, आउटडोर स्टेडियम बनाया। बहुत सारे ऐसे काम है ऋषभ जी हमने जो किए। और निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल की बात रही, पिछले 5 साल में स्मार्ट सिटी का पैसा जो दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग किया गया, इस कदर दुरुपयोग किया गया। अभी जैसे हमारे प्रवक्ता महोदय भी जो बता रहे थे, आपके चैनल बाइट चल रहा था, तो वो बता रहे थे कि बुढ़ापारा में एक फाउंटेन लगा था 5 करोड़ रुपए का, वो केवल उद्घाटन के दिन बस चला, उसके बाद आज तक चालू नहीं हुआ उद्घाटन। और बूढ़ा काजल का एक गेट बना जो 80 लाख रुपए का, सारे खबरों में चला कि 80 लाख रुपए का गेट था। अब पता नहीं ये कौन सा गेट लगाए हैं ऐसा कि इतना बड़ी कीमत में वो गेट लगा है। और दूसरी बात, और इन्होंने एक काम किया, केवल चौक का सौंदर्य, चौकों का सौंदर्य किया, वो भी आज हालत खस्ता है। स्वर्गीय विद्याचरण जी के नाम से भी चौक बनाया गया उसीएम चौक में, आज वो किस हालत में है वो देखेंगे। केवल शहर में चौपाटी खोली गई कांग्रेस की सरकार में। आप एजुकेशन हब में देखिए, साइंस कॉलेज वाला एजुकेशन हब घोषित किया था, उसके चौपाटी से पहले जो वासु शर्मा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, पूरा सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार थी शुरुआत में और क्या क्या काम किए गए हैं। लेकिन जब आपकी कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय जो पैसों का दुरुपयोग हुआ या फिर कहे कि जो काम किए गए, जिनका उद्घाटन कर दिया गया, उसके बाद उनकी कोई भी तरीके से उसकी ध्यान नहीं दिया गया, तमाम आरोप उन्होंने लगाए। क्या कुछ आपका कहना है? और जो जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है, आखिर क्यों स्मार्ट सिटी जैसे काम अधूरे रह गए हैं, तमाम और काम ऐसे क्यों रह गए जिससे आम जनता भी परेशानियों का सामना कर रही है? देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से वासु जी की बात सुन रहा था, जो उन्होंने बताया कि जब उनकी सरकार आई और 2018 में सरकार गई तो क्या बदलाव आए, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें से कौन से बदलाव स्मार्ट सिटी के फंड से किए गए थे, इस बात को साफ कर सके तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि स्मार्ट सिटी का फंड कहाँ यूज हुआ, कैसा यूज हुआ। और तो इनमें से कौन सी योजनाएं जो है जोगी सरकार के समय नहीं बनाई गई थी, जिनका नई योजना बनाकर क्रियान्वयन किया गया। देखिए, जब सरकार आई, नया कोई प्रदेश बनता है तो निश्चित रूप से उस राजधानी के विकास के लिए, उस राजधानी के कैपिटल डेवलपमेंट के लिए काफी सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उसके लिए फंड्स जो है रखे जाते हैं, जो अधोसंरचना मद से भी होते हैं, कुछ केंद्र परिवर्तित योजनाओं से भी होते हैं। और बाद में जब स्मार्ट सिटी का फंड आया 2016 में, जो है रायपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जब आया, और उसके बाद वो कॉर्पोरेशन में मेयर को एक मेंबर बनाया गया, जिसमें कलेक्टर भी डायरेक्टर के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ इसमें एक केंद्र द्वारा जो है पहले कंसल्टेंसी कंपनीज आई, जो कंपनीज जो है इसके प्रोजेक्ट्स बनाती थी, जैसे KPMG भी आई और एक बिलासपुर में भी एक दूसरी कंपनी आई। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जी हाँ, ये स्मार्ट सिटी का फंड आया, ये रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि स्मार्ट सिटी में रायपुर चुना गया। कांग्रेस की सरकार जो पिछले 5 साल रही और जो कार्य उन्होंने पूरे किए,
कंप्लीट किए। जो कार्य योजना पहले से बनी हुई थी, निश्चित रूप से पहले से बनी हुई थी, उसे कंप्लीट करने का काम किया। और उस पर केंद्र सरकार ने रायपुर नगर निगम को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार केंद्र के पटल पर सम्मानित किया कि जी हाँ, आपके कार्य से जो है प्रेरणा मिलती है बाकी नगर निगमों को भी। तो ये अपने आप ठीक है आशीष जी, लेकिन स्काई वॉक, साइकिल ट्रैक, मल्टी लेवल पार्किंग, वाटर एटीएम, ऐसे तमाम काम के दावे भी किए गए थे। कम से कम आपका कार्यकाल तो था उस समय। ये काम आज जमीन पर स्थिति देखिए, आप क्या स्थिति इनकी रह गई? निश्चित रूप से जो काम पहले के अधूरे रह गए हैं, उन कामों में जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार है उसको हद से ज्यादा पेमेंट पहले ही कर दी गई है। अब अगर उससे और ज्यादा काम कराना है तो उतना फंड अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। इन बातों को हमारे पास जो है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। स्मार्ट तो आशीष जी, आप क्लियर कट ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो योजना थी स्मार्ट सिटी की, क्या उन्होंने ध्यान नहीं रखा आगे, इसका आपका आरोप है, या फिर आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से अभी 10 महीने बीत गए, डबल इंजन की सरकार है। इन योजनाओं में कुछ भी अगर अच्छा कर सक रही होती सरकार, तो राज्य की सरकार कर रही होती, सामंजस्य बिठा के केंद्र सरकार से। वासु शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी तो आपने जो योजना लेकर आए, लेकिन उसको जो फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, एक बार उसका काम हो गया, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए वैसी व्यवस्था उनको नजर नहीं आई। देखिए ऋषभ जी, मैंने यही कहा ना कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या किए राजधानी में। राजधानी में ना तो उन्होंने एक भी मंत्री दिया, ना तो राजधानी के साथ पिछले 5 साल में सौतेला व्यवहार कांग्रेस पार्टी किया। ये रायपुर की जनता ने खास कर देखा है। और दूसरी बात, जहां तक रही स्मार्ट सिटी की, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया, लाइब्रेरी हो, अभी अब हमारी कार्यकाल की बात कर लेता हूं, 10 महीने की सरकार में आमापारा से यूनिवर्सिटी स्मार्ट रोड निर्माण हो रहा है स्मार्ट सिटी के पैसे से। आप जाके देख सकते हैं, कार्य चालू है। आपके जमाने में वो रोड बनना था, आपने वहां पर चौपाटी बसा दी, एजुकेशन हब में चौपाटी बसा दी। तो आपकी समस्या है केवल भ्रष्टाचार करने में लगे रहे। एक और उदाहरण देता हूं ऋषभ जी, ये तेलीबांधा, जब वीआईपी रोड आते हैं राम मंदिर से तेलीबांधा चौक तक, उसका टेंडर 20 करोड़ का काम हो गया, उसके बाद टेंडर जारी हुआ, ठेका किसी को मिल गया, काम पूरा हो गया, उसके बाद टेंडर जारी हुआ। ऐसे ऐसे काम कांग्रेस के जमाने में हुए। तो भ्रष्टाचार तो और कांग्रेस एक पहलू है, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जहां जहां रहती है वहां भ्रष्टाचार चालू रहता है, चरम सीमा पे रहता है। रायपुर में भी इसका उदाहरण देखा है। इन्होंने केवल एक ही काम किया, मैं तो बता रहा हूं, इन्होंने काम किया केवल चौपाटी बसाने का। अपने लोगों को काम दे दी, चौपाटी खोल के, बस इतना ही शहर के लिए काम किया, इसके अलावा 1 रुपए का भी काम नहीं किया। और स्काई वॉक का भी मुद्दा आपने ऋषभ जी बहुत अच्छा उठाया। स्काई वॉक में पिछली 5 साल कांग्रेस सरकार चली, उन्होंने कई कमेटियां बनाई। कमेटी ने जनता से भी जवाब मांगा। जनता ने साफ उस कमेटी में कहा, सत्यनारायण शर्मा जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जनता ने साफ कहा कि इसको तोड़िए मत, क्योंकि पैसा खर्चा हो गया, जनता का पैसा लगा, आप इससे बनाइए। लेकिन 5 साल में निर्णय नहीं ले पाई सरकार, क्षमता लगी। वो तो कह तो रहे ना वासु जी, वो कह रहे हैं कि फंड का अतिरिक्त प्रावधान, गाइडलाइंस ही नहीं थी उनके पास जो फंड था उससे बना दिया गया पूरा मामला। अब उसके बाद गाइडलाइंस उनको नहीं मिली है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। देखिए ऋषभ जी, अब ऐसी बात अगर हमारे प्रवक्ता महोदय करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये सब समझदार लोग बैठे, आप मेयर है, फंड की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सरकार कैसे चलाओगे भैया? सरकार कैसे चलाओगे? फंड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। एक प्रोजेक्ट हुआ है, क्षमता निर्णय तोड़े। आज स्ट्रक्चर में हम ही आ गए, उसका आशीष जी बताइए आशीष जी, क्योंकि अगर कोई भी योजना है, अगर कोई कमी भी रहती है तो सरकार की इस जिम्मेदारी है कि उसको किसी भी तरीके से प्रक्रिया को सफल किया जाए, ना कि इसका बात का रोना रोया जाए कि इस बात की कमी है या वो बात की कमी है। इसका क्योंकि तमाम तरीके जनता का जो पैसा है उसका ही मिसयूज माना जाएगा ना आशीष जी। स्काई वॉक जनता के पैसे के मिसयूज का ही तो सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। वो ऐसी गले की हड्डी। आप ये बता दें क्या कर रहे हैं स्काई वॉक पर? निर्णय ले लिया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? सर ये आश्वस्त कर रहे हैं क्या होने वाला है? ले लिया, नगरीय प्रशासन ने निर्णय ले लिया, बनेगा स्मार्ट स्काई वॉक। आप देखिएगा, ये क्षमता लेने वाली सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है। आपके समय में आपने निर्णय नहीं ले पाया कि तोड़ना है कि बनाना है, ये निर्णय नहीं ले पाया आप लोगों ने। ये तो नहीं कहेंगे कि महापौर हमारा नहीं था इसलिए नहीं बना सके। अरे महापौर भी आपका, जब स्काई वॉक का भूमि पूजन हुआ तो आप उस समय मेयर कांग्रेस का था, उसका उनका भी साइन है प्रेजेंटेशन में। अब ये तो कहेंगे ना कि महापौर कांग्रेस का था, आपको पता नहीं था। अगर गलत लग रहा जनता के लिए तो आपके मेयर ने क्यों साइन किया भैया?
ठीक है, सर, लेकिन आप ये आशीष जी, बताइए, आप ये नहीं कहेंगे ये ना, सवाल तो कई लोग आपकी कहेंगे, जिम्मेदारी यहाँ पर तय होगी, क्योंकि तमाम तरीके से आप जो भी आरोप बिल्कुल। लगा ले, बीजेपी के अपने आरोप हैं, उनको जवाब देना होगा, आपको भी जवाब देना होगा। तमाम तरीके से जो दावे किए गए, जो शुरुआतें हुई, वो क्यों उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया, क्यों उनकी आज खस्ताहाल हालत में वो पहुंच गए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, जो शुरुआत में हमने कहा, जनता का टैक्स का पैसा ये है जिसका उपयोग होना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार में 128 करोड़ से ऊपर के काम जो है पूर्ण किए गए, जो शुरू हुए कांग्रेस की सरकार में और पूर्ण हुए कांग्रेस की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि ये जो पिछले बार जो पूरा का पूरा बयान कर रहे थे, उसमें से कितना काम उन्होंने स्मार्ट सिटी के फंड से करवा लिया और कितने काम इन्होंने स्मार्ट सिटी से पूरे किए। स्काई वॉक जैसे कितने काम इन्होंने अधूरे छोड़े, और ये सब डाटा ये साफ साफ रख दे, मैं इनकी बात मान लूंगा। वासु शर्मा जी, डेटा रखिए, तथ्य सामने रखिए। देखिए, मैंने यही कहा ना, मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया ऋषभ जी, 2003 से 2018 का, वो हम भी जानते हैं स्मार्ट सिटी का गठन कब हुआ, और ये सब फुर्सत से सब लोग जानते हैं। आप मेन बात यह है कि विकास कौन करना चाहता है इस प्रदेश राजधानी का। बात कौन सी पार्टी, आपने 5 साल सत्ता चलाई, मैं तो वो पूछ रहा हूं ऋषभ जी, आप ये बता दिए 128 करोड़ का काम गिना रहे, 128 करोड़ में इन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया हो और लोकार्पण किया हो, एक काम तो गिना है रायपुर में। ठीक है, तब तो माने ठीक है, एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, आपके अपने तर्क हैं, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन जनता का पैसा है तो उस पर हमारे सवाल हैं। समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए गए, लेकिन स्मार्ट सिटी अभी तक नहीं बनी है। जो भी काम शुरू हुए, इनके हालात ऐसे हैं कि जनता परेशानियों का सामना कर रही है। जनता के टैक्स के पैसों का ये हालात देखकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है, लेकिन अपने अपने तर्क सभी दलों के रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।